हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स होती है ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, साइंस ऑफ मेज़रमेंट, फिज़िकल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि हमें नेचर में फिज़िक्स को देखने को मिलती है, जैसे कि हम चल रहे हैं, ये भी फिज़िक्स है। और जैसे मानसून्स हो रहे हैं, ये भी फिज़िक्स है। साइंस ऑफ मेज़रमेंट जैसे कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में, उसके क्या यूनिट्स हैं, ये साइंस ऑफ मेज़रमेंट। फिज़िकल फिनोमेना, हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिज़िक्स। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है ये अलग चैप्टर है, पर मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर चार टाइप के होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये टीजीटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है लॉन्ग रेंज फोर्स, बिगेस्ट फोर्स नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बिगेस्ट फोर्स होती है। इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 10⁻⁻38। ग्रेविटॉन्स, इसका एक्सचेंजेबल पार्टिकल जो होता है वो होता है ग्रेविटॉन। कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का, जैसे कि एफ फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास के बीच में लगती है। तो जब हमने इनको कंबाइन किया तो क्या बना? F = G(m)/r²। यहाँ से हम GFr², ठीक है। हम यहाँ से G की जो SI यूनिट है वो निकाल सकते हैं। कैसे? G को हमने इस साइड ही रहने दिया, और जो r² है वो यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये दूसरी साइड जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और जो m मासेस हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गए। तो क्या बना? G = Fr²mm। जी, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। R का आ गया मीटर स्क्वायर, मासेस का क्या आ गया? kg, ठीक है, kg। तो ये कैसे बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ गया? जो G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का इन्वर्स स्क्वायर। इसको हम यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं G को, ठीक है। आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव और एज वेल एज रिपल्सिव होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। इसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स। जो इसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 10⁻⁻2। और जो इसका एक्सचेंजेबल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? फोटोन, जो कि क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट क्वांटा, ठीक है। और ये भी ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, जैसे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q1 Q2, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। ये चार्जेस के बीच में लगती है, ठीक है। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r²। और जो इसका जो इन्वर्स का साइन हटा के ये क्या बन गया? K, ठीक है। F = K(Q1 Q2/r²। जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, ठीक है। यहाँ से हम K की जो है SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। K को हमने एक साइड रहने दिया, r² यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। और ये Q1 Q2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। अब जो फोर्स है, फोर्स की तो SI यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और जो r² उसकी SI यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। और जो चार्जेस हैं उनके तो होते हैं कूलम स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है।
के इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री